हमारे पास गेस्ट सेगमेंट है गेस्ट में, क्योंकि हमने थोड़ा सा प्रोग्राम को जो तरतीब ऐसे दिया होता है कि हमारे जो गेस्ट हैं वो आजकल जो करंट हमारे इश्यूज चल रहे होते हैं हम उस पर ही जो है वो उनसे थोड़ा सा तबसरा जो है वो उसमें लेते हैं। तो अभी आपको पता है कि असद उमर साहब और फवाद चौधरी साहब के दरमियान जो है वो जो मामलात चल रहे थे, वो गिले शिकवे, वो एक जो प्रोग्राम के थ्रू, एक निजी चैनल के प्रोग्राम के थ्रू जो है फवाद चौधरी साहब ने जो है वो अपना बयान दिया कि याद रहे, मैं बयान थोड़ा सा आपको याद दिला दूं कि उन्होंने बयान क्या दिया था। उन्होंने कहा था कि जहांगीर तरीन और असद उमर के दरमियान रस्सा कशी का उन्होंने इंकशाफ किया था। रस्सा कशी का मतलब ये नहीं कि वो कोई रस्सा कशी कर रहे थे, मतलब उन्होंने ये कहा था कि जहांगीर तरीन और असद उमर को, मतलब जहांगीर तरीन को असद उमर ने निकलवाया, असद उमर को जहांगीर तरीन ने निकलवाया, और ये दोनों एक दूसरे के जो है वो मुखालिफ हैं। अब उस पर असद उमर साहब का जो ये बयान सामने आया कि मुझे किसी ने नहीं निकलवाया, और मुझे जो है वो जब हटाया गया तो मैं हट गया, और जब मुझे लाया गया तो मैं आ गया। अब ये तो बात की बातें हैं ना, ये अंदर की बातें तो जो है फवाद चौधरी साहब बता चुके हैं। उसके बाद जिस सुलह की जो है वो हमें बातें सुनाई दे रही हैं, मुलाकात हुई है, गिले शिकवे जो है वो दूर हो गए हैं फवाद चौधरी साहब के, और दरमियान में जो एक मुअव्विन जो है साबित हुए हैं, उस्मान डार साहब साबित हुए हैं जो वजीर आजम के मुअव्विन खसूसी हैं, और वो भी इसमें शरीक थे, और उन्होंने जो है वो अपना दोनों पार्टियों को जो है सामने सामने बिठा के, असद उमर साहब को भी, फवाद चौधरी साहब को बिठा के, अभी भी फवाद चौधरी साहब वहीं पे कहीं पर जो है वो बिजी हैं, कॉल अटेंड नहीं कर रहे थे, नहीं तो मैंने फवाद चौधरी साहब को ही ऑन कॉल जो है वो लेना है और उनसे ही जो है वो इस हवाले से बात करनी है कि सर पहले बात कर देते हैं, बाद में जो है वो आप सुलह कर लेते हैं, ये ही अंदाज़े बयां है। तो इस अंदाज़े बयां को क्या कहें। लेकिन अभी हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा मौजूद हैं, हमाद ऐवान साहब, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं कि फवाद चौधरी साहब और ये वुज़रा जो आपस में इस तरह से जो है वो फाइटिंगें कर रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, एक दूसरे तबादला ख्याल हो रहा है, इसको बंद कर दिया गया है, वज़ीर आज़म ने इसमें पाबंदी लगा दी है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। हमाद साहब कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। हमारे साथ फवाद चौधरी साहब ने बयान दिया, बड़ा सख्त किस्म का बयान सामने आया, पूरे मीडिया में एक शोर शराबा जो है वो बरपा हुआ। उसके बाद अब गिले शिकवे दूर हो गए, लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई, दोस्तियाँ हो गई। अब दोस्तियों के बाद जो है वो सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने सख्ती से जो है वो किसी को भी कह दिया है कि किसी के खिलाफ आपने कोई बात नहीं करनी। तो आप क्या कहते हैं, ये बहुत पहले नहीं हो जाना चाहिए था? देखिए, मैं इस पर कहना चाहता हूँ कि छोटे मोटे इशूज, इख्तलाफात हर जमात में होते हैं, ठीक है। तो ये इतनी बड़ी बात नहीं थी छोटे जितना मोटे मीडिया में। खिलाफ होते हैं, छोटे मोटे खिलाफ मेरी होते हैं, मेरी आप पूरी जरा रिक्वेस्ट बात सुन तो लेना। सुन लें। आप बात तो सुन लें, उन्होंने बात की क्या है। वो कह रहे हैं कि मुझे असद मुझे उमर साहब को अंदाजा जहांगीर तरीन ने जो निकाला उन्होंने है। कहा, मैं हाँ उसी पे आ रहा हूँ। जी। मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, हाँ ये चीजें होती हैं, किसी ना किसी की, हर एक की अपना माइंडसेट होता है, हर एक का अपना पॉलिटिकल व्यू होता है एक जमात में रह के। ये इस तरह की चीजें मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी में रही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि फवाद चौधरी साहब थोड़ी सी जल्दी कर गए बोलने में। ये सही। उनका एक अपना अंदाजे बयान, वो ये हर एक का अपना स्टेमिना सारे होता है पॉलिटिकल सर लीडर सारे का। ही रहनुमा बड़ी जल्दी नहीं कर जाते बोलने में, पहले भी तो इतने बयान सामने आते रहे हैं। डॉक्टर नहीं फिरदौस नहीं, आशी कमान मोस्ट। साहिबा भी कहती नहीं है कि मुझे निकालने में वजीर आजम के मावने खसूसी का साथ, उनके जो पर्सनल हैं यार देखिए, उनका हाथ है। जब आप अपनी गलती तस्लीम ना कर रहे हो तो फिर आप हाँ। अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए किसी इसका दूसरे पे मतलब ये डाल है कि देते हैं। जो इसका मतलब ये है हमाद साहब के जो आपके ये लोग हैं जो वुजरा हैं, ये आपस में एक दूसरे से इतफाक नहीं करते हैं, या ये काम नहीं करना चाहते हैं, या नहीं नहीं काम नहीं, ऐसी करने का बात कह नहीं है। दे तो जरा फिर। थोड़ा मुझे बोलने का मौका दें, मैं आपको सारी चीजें क्लियर अच्छा, करता हूँ। सवाल बड़े अच्छा, सख्त है ना हमाद साहब, नहीं जब नहीं, मैं आप डर थोड़ा सा गए। मुझे टाइम देंगी तो मैं आपकी जो बिल्कुल है ना जी, वो ले पूरी ले इंशाल्लाह टाइम तसल्ली लें कर जी, देते हैं। बताएं बताएं। अच्छा, देखिए, फवाद चौधरी साहब ने जो बात की है जी, असद उमर साहब को तरीन साहब ने निकाला। तरीन साहब जब असद उमर साहब वापस आ गए तो तरीन साहब निकल गए, जी ठीक है। बिल्कुल हो गई बात। देखिए, ये चीजें नहीं होती, ये एक बस ऐसे हवा में बातें हो रही होती हैं यार। इसका आपस में इख्तलाफ है तो हो सकता है ये ये चीजें हवा हुई में हो, बात इसने हुई है? किया हो, अच्छा ठीक है। अच्छा। नहीं मतलब, जो एक रूमर चल रहे होते हैं तो वो फिर हाँ हर बंदे का अपना सोचने का एक अंदाज होता है कि यार हो सकता है ऐसे हुआ सही। हो अच्छा सकता है ऐसे उसने किया हो, अच्छा ठीक। अच्छा। लेकिन फवाद साहब ये कर गए कि वो थोड़ा सा लेकिन उन्होंने भी जनरल बातें की हैं, उन्होंने भी तजिया किया है अपना राज साहब के साथ। अच्छा तो वो उसमें बोल गए, चीजें कर गए। अच्छा। लेकिन मैं समझता हूँ ऐसा हकीकत नहीं है। असद उमर साहब एक मचोर जो है वो सियासी लीडर है पीटीआई के, ठीक है। खान साहब के बाद सबसे ज्यादा लोग उनको देखते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, और उनकी पूरी रिस्पेक्ट है पार्टी में, जी। ठीक है। यूथ से लेके ऊपर तक, तो ऐसी कोई बात नहीं है। असद उमर साहब इतनी छोटी हरकत नहीं करते। लेकिन चले, जो चीजें हुई वो उन्होंने कर दी। मैं समझता हूँ कि इस पे इतना जोर शोर नहीं डालना चाहिए था। मुल्की मसाइल और बड़े हैं, उनको हाँ जी। डिस्कस करना चाहिए था। हाँ ये हाँ। छोटी छोटी चीजें हर जमात में, वो कहते हैं ना कि तुनका लगता रहता है,
تو یہ چیزیں ہمیں ایشوز اتنے نہیں ہیں کہ اس کو ہم چھوٹی چیز ڈسکس نہیں کرتے ہے رہیں. حماد صاحب. اگر آپ کسی پروگرام میں بیٹھ کر کسی بھی اپنے ہی سیاسی رہنما کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو یہ چھوٹی چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کو اب ہم ایسے چھوٹی چیز کہہ دیں تو وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ٹنگ سلپر بھی نہیں تھا کہ کوئی زبان سلپ ہو گئی اور بات نکل دیکھیں آئی. اس انہوں نے میں پورے اس ہوش و میں حواس سے یہ بات کی ایک ہے. چیز بڑی کلیئر ہے. ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں. ایک عرصے سے ترین صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے درمیان جو ہے وہ خلش کا وہ آئے دن جی میڈیا پہ جی چلتی جی رہتی جی تھی. یہ آپ بالکل. کے علم ہاں میں جی ہے, جی ٹھیک ہے. بالکل سب تو یہ یہ چل رہا چیزیں تھا رہتی تھی, اور ایسا یہ ہو سب کو جاتا پتا ہے. تھا. اختلاف رائے ہاں ہر جگہ پہ موجود اختلاف ہوتی رائے ہے. ہوتا ہے, لیکن ہاں یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ چوہدری صاحب جو ہے وہ تھوڑا سا میڈیا پہ آ کے وہ تجزیے میں تھوڑا سا زیادہ ہی وہ اپنے انہوں نے کوئی دل کی بات زیادہ ہی باہر نکال دی. چلیں اب تو دوستی ہو گئی, گلے شکوے دور اب ہو گئے. دو ہاں میں ایک چیز کہوں, وہ جو انٹرویو تھا نا, اگر آپ اس کو غور سے سنیں تو اس میں کوئی اس طرح انہوں نے کوئی الزام تراشی ہیں یہ وہ نہیں, ایک نہیں جنرل نہیں, انہوں نے انہوں نے تو باتیں کی ایک کہ یار ایسے انفارمیشن ہو رہا دی ہے. ہے. انہوں نے تو کچھ نہیں کہا, انہوں نے تو انفارمیشن دی ہے اور اس انفارمیشن کو جو ہے وہ پھر تمام جگہ پر جو ہے وہ انفارمیشن پھیل گئی. لیکن وہ انفارمیشن 100% جو ہے وہ درست نہیں ہے. صحیح ٹھیک ہے, صحیح. اس میں ان کا شاید ان کو کوئی کسی نے مس گائیڈ کیا ہو یا ان کے سمجھنے کا انداز کچھ ایسا ہے. اس طرح فواد کی چودھری چیزیں صاحب اتنی بڑے بڑی ایکٹیو رہنما ہیں آپ کے, پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعظم صاحب کے بڑے کلوز ہیں. آپ کو تو پتہ ہی ہے اس بات کے بارے میں, جیسے جہانگیر ترین صاحب ہیں, جیسے اسد عمر صاحب ہیں, فواد چودھری اب صاحب میں ہیں. کچھ چیزیں آپ کو نہیں بتا سکتا یہاں پہ, وہ چیزیں پھر ہو نہیں جائیں آپ گی مجھے کہ بتائیں, آپ مجھے بتائیں نا وہ آپ تاکہ مجھے ہاں. لے کے شروع کر دیں گے کہ آپ نے یہ کہہ دیا, اب یہ ہو رہا ہے, اب یہ ہو رہا ہے. تو وہ کون کس کے ساتھ کتنا زیادہ اٹیچ ہے یہ تو ظاہر ہے چلیں کہ ہم بہتر آپ جانتے نے ہیں. کچھ نہ بتا کے بھی ہمیں بہت کچھ بتا دیا, ہم نے سمجھ لیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو تو گیا. یہ اتنا انشاءاللہ کوئی نہیں. اب صلح ہوگی, اب صلح بھی نہیں ہوئی کہ وہ چیزیں جو ان کے وہ ایک ہوتی نا کہ چیزیں کلیئر کر لیں کہ یار ہاں میچیور ہو ایسے گئی ہیں نہیں تھا, چیزیں. ایسے تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو وہ اسد عمر صاحب, عثمان ڈار صاحب ایک مچور سیاسی لیڈر, تو وہ دوست بھی ہیں صحیح. فواز چودھری صاحب کے بھی. اسد عمر تو بیٹھ کے انہوں نے ایک آپ کیا بات کر لی سمجھتے کہ ہیں یار حماد ایسے صاحب, نہیں تھا. آپ کا بھی اختلاف ہوگا لوگوں سے, لوگوں کا آپ سے بھی ہوگا, لیکن کیا ایسی باتوں کو جو ہے وہ ایسے ہائی لائٹ کرنا اچھا ہے کیا؟ میں اس سے سمجھتا ہوں ہاں کہ یہ آپ جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں نا تو اس طرح کی چیزیں کرنا نامناسب ہوتی ہے. اس میں یہ جی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو نقصان ہوتا ہے. جی لوگ پھر لوگوں کی جو سوچ ہوتی ہے نا وہ پھر بڑی چینج ہوتی ہے. مائنس ہو جاتی ہے جی گورنمنٹ کے بارے میں. جی تو بالکل اس طرح کی چیزیں آپ کیبنٹ کا حصہ ہیں, آپ کو کیبنٹ میں بول دینی چاہیے, تو وہ ذرا مناسب ہوتا ہے. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی فاصلہ جلدی کر کے بولنے میں, ہوں تو ظاہر ہے مجھے بھی بڑے لوگوں سے اختلاف سے رائے ہوگا, لیکن ہاں میں اگر آگے وہ میڈیا پہ بولوں تو تھوڑا سا آفرڈ بات ہو جائے میں گی نا. سمجھتا ہوں کہ ہاں آپ امیچورٹی شو کرتے ہیں. بالکل تو بالکل اس طرح ایسے ہی کی دل چیزیں بڑا کرنا پڑتا ہے ہاں وہ سیاست آپ میں. کچھ بالکل ہاں بالکل آپ اختلاف رائے, آپ کیبنٹ میں بولیں, آپ میٹنگ میں بولیں, آپ روم ہاں میں جا کے بولیں, کہہ رہے ہیں بات جی یہ غلط ہے, یہ ٹھیک ہے. تو صحیح. اگر وہ آپ ایک میڈیا سٹنٹ کے لیے اب ٹی وی پہ بول کے آپ 3 4 5 دن ہائی لائٹ رہے ٹی وی پہ, تو یہ تو پھر اس طرح کے لوگ ابھی ساری جماعتوں میں موجود ہیں, ہمارے پاس بھی ہیں. فیاض الحسن تو چوہان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اگر فواد چودھری صاحب خوش نہیں ہیں تو استعفیٰ دے دیں. دیکھیے فیاض الحسن صاحب کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات بھی کسی حد تک کافی درست ہے کہ اگر آپ نے اس طرح کی باتیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ نے آ کے میڈیا پہ کرنا ہے, آپ خوش نہیں ہیں تو پھر آپ بالکل اگر آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. صحیح ٹھیک ہے. صحیح صحیح. تو اگر آپ مناسب, اگر آپ کی بات اندر نہیں سنی جا رہی, پرائم منسٹر صاحب آپ کی نہیں سنتے یا کوئی اور نہیں سنتا کیبنٹ ممبر, تو آپ کو چیزیں باہر کرنی چاہیے. دیکھیں اس ٹائم حالات بڑے سخت ہیں, اندرونی بیرونی ہمیں بڑے جی خدشات بڑے کا خدشات جو ہے ہیں, وہ بڑے معاملات اسے ہیں. خراب ہیں, بالکل ایسے ابھی ہی ہے. اب اپوزیشن پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی, پرائم منسٹر. اب پاکستان کی دیکھیں, میں ایک چیز بتاؤں, پاکستان کی ہسٹری 1947 سے لے کے کہ جی کسی بھی پرائم منسٹر کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیے انہوں نے. ہر گورنمنٹ نے 2 پرائم منسٹر لے کے آئے, اور 2008 تک کوئی بھی پرائم منسٹر, کوئی بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ 5 سال پورے نہیں کر سکی. جی ٹھیک ہے. 8 کے بعد جب پیپلز پارٹی آئی, انہوں نے جمہوری حکومت تھی, 5 سال پورے کیے, لیکن اس میں بھی 2 پرائم منسٹر رہے ان کے. جی ٹھیک ہے. جی پھر اس کے بعد مسلم لیگ نواز آئی, وہاں پہ بھی ایسے ہوا. ٹھیک ہے. اب کیونکہ ہماری گورنمنٹ ہے, پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ, تو یہاں پہ بھی ہر کوئی سازش میں ملوث ہے. اب اچھا کون کتنا سنسیر ہے, کون کس کے اندر دل میں کیا چل رہا ہے, کون کس چیز کا امیدوار ہے, کس کے کیا ذہن میں ہے, اچھا. تو کون کس کے ساتھ مل کے کیا سازشیں کر رہا ہے, تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی. یا آپ ایک اور بریکنگ دے رہے ہیں ہمیں.
नहीं ब्रेकिंग नहीं दे रहे, मैं एक सिर्फ एक ओवरऑल आप बात आइए, कर रहा हूँ कि overall हमें बात इन कर रहे खदशात हैं। हाँ, को सामने रखते हुए हाँ, जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, सही। मुल्क का सोचना चाहिए। इस टाइम मुल्क जो है वो बिल्कुल कोविड-19 बात की ये जिद है, में है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे ये बताइए कि हुकूमत की कारकर्दगी की जहां बात आती है, पूरी दुनिया में ही तमाम हुकूमतें इस टाइम जो है उनका हेल्थ सिस्टम जो है वो कोलैप्स हुआ है, लेकिन लोगों ने ऐसे ममालिक भी हैं जो कोरोना से जो है अफेक्ट हुए और उन्होंने दोबारा से रिकवर किया और दोबारा स्टैंड लिया। पाकिस्तान अब पहले तो आज से कुछ अरसा पहले, महीना पहले भी नहीं आप कह लें, 25 चलें 20 दिन पहले जो है वो ऐसे ममालिक के सफ में खड़ा था जहां पे कोरोना वायरस के मरीज ही नहीं थे, बहुत कम थे। और अब जो है यहाँ पर कोरोना के इतने मरीज हो गए हैं कि इलाके सील करने पड़ गए हैं। लाहौर के तो मेरा ख्याल है तमाम इलाके ही सील है इस टाइम पे। देखिए इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। हाँ। पाकिस्तान जो है वो एक, मैं समझता हूँ कि तरक्की पजीर से भी नीचे मुल्क है। जो जिन लोगों ने रिकवर किया है वो तरक्की याफ्ता ममालिक है, उनकी इकोनॉमी, उनकी मईशत, उनके लोग बड़े सेट हैं वहाँ पे, ठीक है। पाकिस्तान ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकता कि पूरे मुल्क को जो है वो लॉकडाउन कर दे और सबको घरों में जो है वो बंद कर दे। और इस टाइम आप देखें पाकिस्तान की मईशत को 8,000 अरब का नुकसान हो रहा है। 8,000 नहीं, ये अरब तो का जो अब नुकसान हो आपने चुका इलाके है। सील किए हैं निशानदही देखिए पे मैं और बताता ये हूँ ना, चीजें हुई हैं, ये पहले भी तो हो सकती थी। मैं आपको चीजें बताता हूँ। देखिए पहले हो सकती थी, पहले तो पूरे पाकिस्तान, पूरा पंजाब और इवन पूरा पाकिस्तान लॉकडाउन में था, ठीक है। जी। अब तो हमने स्मार्ट लॉकडाउन किया कि जो जिस इलाकों में कोरोना निकलता सिर्फ उसी इलाके को सील जाहिर है करेंगे, अब तो ठीक हल है भी ना। यही है। अब तो हमने इस तरह किया कि जो मुतासर है सिर्फ उसको सील कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। अगर अब क्योंकि मीडिया पे आके बड़े आइंस्टाइन अफलातून आके बैठे होते हैं, जी सारा सील कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे हो गया वैसे हो गया। देखिए इन चीजों, इन लोगों को पाकिस्तान के फ्यूचर का, जिस तरह इन लोगों ने पिछला एक अरसे में मुल्क की मईशत को और मुल्क को तबाह किया, ये आगे भी चाह रहे हैं कि इमरान खान को हम इस चीज पे प्रेशराइज करें और वो पूरा मुल्क लॉकडाउन करे वैसे इमरान और खान साहब पाकिस्तान को जो तो है वो। वैसे काबीना ने अपने ही लोगों ने इतना तंग किया हुआ है, वो तो बेचारे फ्रस्ट्रेट ही रहते होंगे, कभी कोई किसी के खिलाफ खड़ा हो जाता है, कभी कोई किसी के मामला, देखिए ये अपोजिशन के मामला चीजें और हमारी अलग। हमारी खुशकिस्मती है कि ये जब से प्राइम मिनिस्टर साहब ने पार्टी बनाई थी 96 से, तब से लेके आज तक हमारी पार्टी में क्योंकि इख्तिलाफ राय बड़ा खुल के होता रहा है, ठीक है। कई लोग मीडिया पे बोले, कई आगे, तो खान साहब इस चीज में बड़े वो मैच्योर हो चुके हैं, उन्हें पता है कि किस तरह की चीजें कैसे टैकल करनी है। सही। तो उन्होंने फवाद चौधरी साहब को भी जो है वो उन्होंने चीजें फ्रंट बता फुट दी पे कि आ गए आपको थोड़ा वजीर सा आजम साहब, उन्होंने तो रिजर्व रहना हाँ। चाहिए हमें, हाँ। हम जिस पोजीशन में जा रहे हैं तो हमें इस चीज का नुकसान होता है इस तरह बोलने से, ठीक है। जाहिर है। आपको इख्तिलाफ राय, आप आके बोलें, बात करें, जो इश्यूज हैं उसको डिस्कस करें, ठीक है, तो मामला आगे बढ़े। अभी और हमें बड़े मामला हैं, अभी कोविड-19 जो जा रहा है, बहुत बहुत दो तीन बहुत। महीने आगे आने वाले बड़े सख्त हैं। हाँ, जाहिर आप बात है। सोच नहीं सकती कि पाकिस्तान का इस टाइम 2.5 करोड़ जो नौजवान है वो बेरोजगार हो चुका है, बेरोजगार हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं ठीक आप, है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जितने भी नीचे वाले तबके हैं, वो जिनके कारोबार हैं, बिजनेस हैं, वो सारे तबाह हो चुके हैं, जी ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है, आप सोच नहीं सकती कि हमें कितना बड़ा नुकसान जो है वो हम आगे उठा बिल्कुल जी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही अगर हम कह रहे हैं मुकम्मल हमारे साहब। लॉकडाउन करेंगे लेकिन तो इसमें हाँ, आप ठीक कह मुल्क रहे जो हैं। है वो, ये तो हमें गिरवी रखना पड़ जाएगा ना। हाँ, तो सही है, हम बताना सिर्फ ये चाह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ये चाह रहे हैं कि हम बड़े अच्छे तरीके से, जो सिर्फ मुतासरा लोग हैं सिर्फ उन पे उनको स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए उनको समझाएं। हमेशा खान ठीक साहब है ने हमारे साहब, हमेशा बहुत जब भी शुक्रिया टीवी क्योंकि पे आए हाँ, हमारे पास उन्होंने वक्त यही बहुत बात शॉर्ट की है है। कि आप एसओपीज का ख्याल रखें। जी तो जब जी। लोग साथ नहीं देंगे तो फिर जो है वो ये कोविड पे कंट्रोल करना मुश्किल बहुत हो शुक्रिया जाएगा। हमारे साहब आपका कि आपने जो है वो वक्त दिया, आप आए, आपने बात की। लेकिन बात फिर वहीं आती है कि जब भी किसी हुकूमती नुमाइंदे से बात की जाए तो वो बात को इस तरह से टाल देते हैं कि तो ये तो कोई बात ही नहीं थी और हमें बात करने की इजाजत तो दी जाए। आपको बात करने की इजाजत दी जाएगी, आप बात करें, आपके लिए मीडिया का प्लेटफॉर्म मौजूद है। लेकिन जो इस वक्त हमारे मुल्क की सूरत हाल है उसको कंट्रोल करने की सबसे पहले कोशिश आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप अपने फर्ज में कोताही करेंगे तो मीडिया के लोग जो है वो आपको तनकीद का निशाना भी बनाएंगे, बोलेंगे भी और बात भी करेंगे। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाजत दीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। कल तक के लिए अल्लाह निगहबान।